ईद मिलाद उन नबी इस साल 5 सितंबर को मनाई गई थी, लेकिन महाराष्ट्र के कई इलाकों में गणेश उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी वजह से मुस्लिम समुदाय ने ये जुलूस 5 की जगह 8 सितंबर को निकाला। यह नज़ारा थाने के राबोड़ी इलाके का है, जहां प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर हर साल जुलूस निकाला जाता है। लेकिन इस बार का जुलूस बड़ा ही खास रहा, क्योंकि यह 1500वां साल था और इसे बेहद भव्य तरीके से मनाया गया। हजारों की संख्या में शामिल लोगों ने न सिर्फ जुलूस निकाला, बल्कि पंजाब के समर्थन में पोस्टर और बैनर भी साथ लेकर चलते नजर आए। रौनक, रोशनी और भाईचारे से भरे इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और हर तरफ खुशी का माहौल नजर आया। इस पूरे जश्न का जायजा लिया है हमारी संवाददाता श्रुति सिंह ने। ईद मिलाद इस्लामिक धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। आज हम मौजूद है थाने के राबोड़ी में, जहां ईद मिलाद का जुलूस निकाला गया है। आपको बता दें कि ईद मिलाद 5 सितंबर को मनाया गया था, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ राज्यों में गणेश उत्सव के कारण ये जो ईद मिलाद का जुलूस है वो 5 सितंबर की जगह 8 सितंबर को निकाला गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो यहाँ मौजूद है, बड़ी तादाद में लोग जो यहाँ झंडा लहराते हुए अपनी खुशियाँ लय कर रहे हैं। बच्चे जो यहाँ इधर इतने ज़्यादा खुशी में अपने बोल रहे हैं और आगे जहाँ जाके देख सकते हैं कैसे लोग एक दूसरे को चीज़ गिफ्ट्स बांट के, खाना बांट के लोग अपने खुशियाँ मना रहे हैं। तो चलिए अब जाते हैं लोगों के बीच और जानते हैं उनकी खुशियों के बारे में। साल जैसे मैं यहाँ हमारे सभी भाइयों को शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ, ईद मिलाद करने के लिए आया हूँ और भाईचारा का ये एक प्रकार का संदेश है। राबोड़ी में सभी लोग मिलके जैसे गणपति का उत्सव मनाते हैं, वैसे ईद मिलाद का भी मनाते हैं। राबोड़ी के अंदर जो मुस्लिम समाज है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में है और यहाँ पे हिंदू लोग भी रहते हैं, लेकिन जिस तरह का जो एक पहल राबोड़ी में मुस्लिम समाज की तरफ से हर साल देखने के लिए मिलती है, क्योंकि गणपति उत्सव जो गणेश उत्सव का जो प्रोग्राम है, ईद मिलादुन नबी का जो प्रोग्राम है वो साथ में आता है। हाँ। तो जिस तरह का ये मैसेज जो पहल राबोड़ी के लोग करते हैं, अपने त्यौहार को उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करने के बाद भी अपने त्यौहार को 3 दिन आगे बढ़ा दिया, इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है और हम सभी सालों से यहाँ रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई ये उत्सव जो है उसके लिए उन्होंने एक प्रकार का ये एक योगदान दिया है और आपस में इसी तरह का व्यवहार होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान होना चाहिए और हमारी ये कोशिश हमेशा रहती है। तो राबोड़ी तो आज नहीं आ रहा हूँ मैं, 35 साल से मैं यहाँ राबोड़ी में आते रहता हूँ, तो ये माहौल जो है वो ऐसा ही जारी रखे, इसलिए सभी ने कोशिश रखनी चाहिए। मोहम्मद पैगंबर जी का ये जन्मदिन है और इस खुशी पे सब मुस्लिम भाई एकजुट होकर ये बड़ा जुलूस निकाल रहे हैं। उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ऐसे ही गणपति को जैसे सहयोग उन्होंने किया, उसी तरह से हम मुसलमान भाइयों को इस तरह मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर मैं उनको शुभकामनाएं देते हुए ये जुलूस को भी शुभकामनाएं देता हूँ। पोलीस बंदोबस्त कशा पद्धतीने होतो? नाही, जसने ईद मिलादचा हा जो कार्यक्रम आहे हा अतिशय शांततेत आणि उत्साहात चालू आहे। राबोडीचे सर्व नागरिक, सर्व धर्मीय, हिंदू मुस्लिम धर्मीय याच्यात सहभागी आहेत आणि पोलिसांचा पुरेसा बंदोबस्त लागलेला आहे। आम्ही ड्रोनच्या आधारे आणि CCTVच्या आधारे आमच्या याच्यावर सर्व्हेलन्स चालू आहे आणि सर्व लोकांचं सहकार्य आहे, सर्व लोकांचं शांततेत हा कार्यक्रम चालू आहे। कोणकोणत्या जागेवर पोलीस बंदोबस्त करण्यात आलेला आहे राबोडीमध्ये? हा जो जुलूस आहे, ह्या जुलूसचा ज्या ज्या पॉईंटवर आहे त्या पॉईंटवर फिक्स पॉईंट दिलेले आहे, बॅरिकेडिंग पॉईंट दिलेले आहे। तसेच आमचे सिव्हिल गणवेशातसुद्धा भरपूर पोलीस आहे। आमचे वरिष्ठ अधिकारीही या बंदोबस्तात हजर आहेत। त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिशय चांगल्या प्रकारे हा बंदोबस्त चालू आहे। अमन का
मज़हब है और ये आज हमारे पूरी दुनिया के, पूरी कायनात के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जन्मदिन का मौका है। तो अमन का इस्लाम से कांटेक्ट हमेशा अमन का रहा है और ये 1500वीं बार में हम यही देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन का माहौल कायम और दायम रखे। इसीलिए पुरजोश के साथ ये आज मनाया जा रहा है। फलस्तीन के मुद्दे पे मुसलमान नहीं, दुनिया का हर बसने वाला इंसान बोलना चाहेगा कि उधर बेरहम जुल्म की इंतहा हो रही है और ये पूरी दुनिया का इंसान, हुकूमतों को छोड़ के पूरी दुनिया का इंसान चाहता है कि वो जुल्म बंद हो, वरना एक आवाज़, एक लाठी कुदरत की ऐसी चलेगी कि जो बेकसूर लोग हैं वो भी पीछे जाएंगे इसके अंदर। तो ये इजराइल के अंदर जो जारियत बर्बरियत चालू है, इसको कहीं पर पूरी इंसानियत का तकाजा है कि रोक जाना चाहिए। हर इंसान को जीने का हक है, गाज़ा के लोगों को भी जीने का हक है, खाना खाने का हक है। उनकी जुल्म की इंतहा हो गई है। अब पूरी इंसानियत का तकाजा है कि इस चीज़ को यहाँ पर इजराइल को दबाव में लाकर इस चीज़ को बंद करना चाहिए। सबसे पहले जो मैं आपके न्यूज़ चैनल को जो है धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग ने इस ईद मिलाद की मिरोनुक को जो कवरेज देने की कोशिश की। हमने ईद मिलादुन्नबी की जो मिरोनुक थी, चूँकि 5 सितंबर के दिन हमारे हिंदू भाइयों का गणेश विसर्जन का एक फेस्टिवल होता है, इसी को देखते हुए हमारे तमाम समस्त मुस्लिम समाज ने जो है इस बार की ईद मिलादुन्नबी, जबकि ये हमारी 1500वीं जयंती थी, हमने जो है ये मिरोनुक 8 सितंबर को निकालने का फ़ैसला किया ताकि हमारे अपने ठाना शहर में, हमारे महाराष्ट्र में अमन और शांति कायम रहे। और हमारे जो मोहम्मद पैगंबर है वो अमन और शांति का सबक देने के लिए आए थे, लेसन देने के लिए आए थे। इसीलिए हमने जो है ये ईद मिलादुन्नबी की जो मिरोनुक 8 सितंबर को निकाली। मैं अपनी तरफ से और हमारे तमाम मुस्लिम समाज की तरफ से तमाम हमारे इस चैनल्स के व्यूअर्स को जो है बहुत बहुत ईद मिलादुन्नबी की हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान को कभी किसी की कोई आँख उठा करके ना देखे, और जो देखेगा और यही मकसद लेकर के, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर ने कहा है अपनी वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है, तो ये जज्बे के तहत हम ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मैं सबको समता, उसके बाद में बंधुत्व और हम सब एक है, ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर, जो हमारे इस्लाम के हमारे जो पैगंबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जन्मदिन हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। एक्चुअली ये 5 तारीख को ही था, लेकिन 5 तारीख को गणपति उत्सव था, इस वजह से पुलिस हमारे और हिंदू भाई गणपति उत्सव मना रहे थे। इसके लिए हमने जो है आज का ये जुलूस हमने आज रखा हुआ है और आज हमका जन्मदिन हम मना रहे हैं। इसका मकसद यही है कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे पैगंबर ने जिस तरीके से हम सब एक है और सर्वधर्म समभाव, और जिस तरीके से उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया है कि किस तरीके से ज़िंदगी जीना है, किस तरीके से रहना है, समाज में किस तरह से रहना है, लोगों को, सब लोगों को एक जैसे ही मानना है, कोई भेदभाव नहीं करना है, अमीरी गरीब में भेदभाव नहीं करना है, सब लोगों को एक साथ में शांतिपूर्वक ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और सब लोगों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। इसी मकसद से जो है हम ये प्रोग्राम मनाते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है वो ईद से भी हम बेहतर मानते हैं, क्योंकि उनके आने के बाद में ही इस्लाम जो है दुनिया में आया है और हमको ईद मिली, तो इसके लिए हम ईदों की ईद भी इसे मानते हैं। और ये ईद हम जो ईद मिलादुन्नबी के तौर पर हम उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं। 15 साल बाद जो ईद मिलाद है, इस अवसर पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे देश को हमारे तरफ से और आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 15वां साल हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उर्स है, उनकी विलादत का दिन है। और एक वो पहले तो हम लोग का एक 3 दिन पहले ही हो गया था 15-16 साल का उर्स, लेकिन एक हमारे एक हिंदू मुस्लिम भाईचारा गणपति विसर्जन के वजह से हम लोग के जो हज़रत लोग हैं, मोइन मियाँ हो गए, उनकी क़ियादत में और कुछ बड़े मुसलमान क़ियादत के जो ऊपर बैठे, तो उन लोग के एक डिसीजन के वजह से हम लोग ने आगे 3-4 दिन आगे किए बिकॉज ऑफ गणपति विसर्जन। और मैं सभी देशवासियों को इस बात को लेकर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और
पूरे आलम इस्लाम को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे और उनके रास्तों पे चलने के लिए एक दावत देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, इस साल बहुत अपने गणेश विसर्जन भी अच्छे से हो गया और ईद उल मिलाद नबी बहुत अच्छे से हो गया बिल्कुल, और बहुत कॉपरेट रहे अब डिपार्टमेंट का और बड़े बड़े जो लोग हैं। और हमने जो निर्णय लिया पहले अपने विसर्जन 11 दिन का बप्पा का, वो और साथ में एक दिन साथ में ही थे। ईद उल मिलाद नबी और गणपति बप्पा का विसर्जन एक साथ में ही था, लेकिन हमने 2 दिन आगे वो किया है। इसमें बहुत बड़े उलमाओं का और बहुत बड़े हमसे जो बड़े हैं उनका बहुत बड़ा इसमें हो रहा है और बहुत अच्छा हो गया। दोनों फेस्टिवल मैडम बहुत अच्छा हो गया। और मेरी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि पंजाब के लोगों के लिए दुआ कीजिए, पंजाब के लोग बिल्कुल, और अच्छे से सब बहुत अच्छे से हो गए। दोनों फेस्टिवल बहुत अच्छे से हो गए, पर इतना ही है थोड़ा कि बस पंजाब में जो चल रहा है उनके लिए प्रे कीजिए बस। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। फलस्तीन वालों के, हाँ जी हाँ मैडम, उनके लिए भी, फलस्तीन वालों के लिए तो उनके लिए तो बस देखिए गॉड ही है, बस जो भी है अल्लाह के रसूल जो भी वो करे फैसला ले बस है। पर इतना ही है कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, पर बस अब जो भी ऊपर वाले की मेहरबानी है बस, उसके बिना पत्ता नहीं हिलता है मैडम, बस उसकी मसलियत है बस। हाँ ईश्वर प्रभु भगवान उसकी बस वो है बस और जो कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और फिर ईद मिलादुन नबी हम इसलिए मनाते हैं कि यह हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न है, ये मिलाद है, ये उनकी पैदाइश का दिन है। तो ये साल जो है 2025 में हम 1500 साला जश्न मिलादुन नबी मुबारक मना रहे हैं। तो इस साल हमने यहाँ शरबत का प्रोग्राम रखा हुआ है कि शरबत बांटने के लिए, ताकि लोग इससे तर हो सके। ये हमारे नबी का पैगाम है कि लोगों में इंसानियत का जज्बा जागे। इसके ज़रिए हम इंसानियत का पैगाम देना चाहेंगे। हमारे नबी की पैदाइश जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर इस दुनिया में आए, तो इसका मतलब ये है कि वो सारे जहान के लिए रहमत है, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, ना सिर्फ हिंदू के लिए, ये सारे तमाम जानवरों के लिए, चरिंदों परिंदों के लिए ये रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, रहमत बनकर आए। तो इसी से हमारा ये पैगाम है, भाईचारे का पैगाम है, अमन का पैगाम है। तो इससे हम आपस में मोहब्बत रखें एक दूसरे की। जैसे हमने अब ईद मिलादुन नबी जुम्मा को था 5 तारीख को, पर हमने जुलूस उसको बढ़ाकर 8 तारीख का किया, मंडे का, ताकि हमारे हिंदू भाई लोग जो उनकी गणेश विसर्जन है वो आराम से कर सके और पुलिस वालों को भी उनका बंदोबस्त करने में आसानी हो सके। तो बस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जश्न ईद मिलादुन नबी सभी को मुबारक तहे दिल से। और हर साल की तरह इस साल भी हम जो जश्न ईद मिलादुन नबी हम लोगों का तकसीम करने का जो सिलसिला है वो तकरीबन सालों से चलता आ रहा है, जिसमें कुछ लोगों का बहुत बड़ा इसमें हाथ है और एरिया के सारी लोगों का इसमें बहुत बड़ा साथ मिलता है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी लोगों की मदद लेके ये काम होता है, अकेले के बस का नहीं है। आप जैसा देख सकते होंगे काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं जो एकदम तहे दिल से पूरा साथ देते हैं। और हम लोग हर साल की तरह इंशाल्लाह और आगे कुछ इसका बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जुलूस में शामिल होकर कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं झंडे लेके घुमाऊँ, हम लोग इधर हमारे इधर डीजे हम लोग नाच रहे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इधर उधर हम लोग भटक रहे, नाच रहे, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हमें अच्छा लग रहा है, हम लोग सब जगह घूम रहे, झंडे लेके घूम रहे, खा रहे, नाच रहे और क्या कर रहे, डफ बजा रहे। 1500 सालवा ईद मिलाद सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि प्रॉफिट मोहम्मद के दिए गए सीख को याद करने का दिन है। आप देखा ही होगा कि किस तरीके से बड़ी तादाद में लोग जो यहाँ मौजूद थे एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए वो अपने त्यौहार को मना रहे थे। और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए उमंग न्यूज़, हर खबर पे नज़र हमारी, नज़रिया आपका। कैमरामैन गौरव के साथ मैं श्रुति सिंह, उमंग न्यूज़ थाने।